और बढ़िया बात संत कहे तो मानिए, बढ़िया बात पत्नी भी कहे तो पति को मानना चाहिए। और आदमी को गुस्सा में नहीं रहना चाहिए, गुस्सा से आयु भी छीन होता है। और जहां तक हो दूसरे का भलाई करना चाहिए। यदि आप दूसरे का भलाई करते हैं तो भगवान भी आपका भला करें। महाभारत में कथा आई है तो दुर्वासा मुनि एक बार स्नान कर रहे थे। दुर्वासा मुनि स्नान कर रहे थे, स्नान ट्यूबवेल पर नहीं कर रहे थे, यमुना जी। दुर्वासा ऋषि स्नान कर रहे थे, उसका नंगोटी भस गया पानी में। अब दुर्वासा मुनि खड़े हैं, कैसे निकलेंगे बाहर। द्रौपदी सहेलियों के साथ गई थी स्नान करने। द्रौपदी बोली बाबा निकलिए ने, मैं भी स्नान करूंगा। दुर्वासा ऋषि ने कहा बेटी नंगोटी भस गया पानी में, कैसे बाहर जाएंगे, रात में जाएंगे, रात में जब सब लोग सो जाएंगे ना तब निकल करके जाएंगे। द्रौपदी बोली बाबा नंगोटी भस गया। कहा चिंता मत कीजिए, मेरे शरीर में जो इतना लंबा साड़ी है ये साड़ी 30 दिन काम में आएंगे। द्रौपदी कीमती साड़ी को छीनकर दुर्वासा ऋषि हाथों तक पहुंचाती है। बाबा ये नंगोटी इसी को बना करके पहन कर निकल जाए। समाज में ये ज्ञान होना चाहिए, हर माँ बाप को चाहिए बाल बच्चे को जो भारत संस्कृति है, जो वस्त्र है वही पहनना चाहिए। मोबाइल टीवी पर जैसा देखते हैं वैसा नकल नहीं करते, साड़ी पहनना चाहिए। रंग बिरंग के साड़ी, रंग का नाम सुनिए, सुंदर श्याम सफेद बैगनी, ढेर भूसा ढेर जिनगिन वो नौलायु हैं, लाल गुलाबी गुलखैरी वो बादामी रंग काल शाही वो काली रंग दर्शायु हैं, फांसी मुल्तानी प्याजी जफरानी रंग बहुधानी आसमानी ले आयु हैं। द्रौपदी के काज ब्रिजराज बजाज मानो लाख के जहाज पट गड़का से लायु हैं। दुब्बे के दुब्बे ढेर साड़ी की बनी पहाड़, साड़ी बिच नारी भी कृष्ण गुण गाई। लाल रंग सबल रंग रंगन से रंग निकलते थे, दुर्योधन 100 भाई थे, बिन आग जलाए जलते थे। द्रौपदी ने तो थोड़ा सा साड़ी दान किया, भगवान ने इतना साड़ी बढ़ाया। साड़ी खींचते खींचते दुशासन 100 भाई कौरवों को बुखार लगा। लेकिन आज दुख की बात है, हमारे देश में अब क्या हो रहा है, भारत की संस्कृति सभ्यता आज अब विलीन होते जा रहा है। द्रौपदी साड़ी पहनी थी तब न दुर्वासा ऋषि लाज बचाए, साड़ी चीरकर भगवान की उंगली में साड़ी चीर करके पट्टी बांध दी। अब तो लगता है 50 वर्ष के बाद माँ बहन साड़ी पहनेगी नहीं पहनेगी, कहीं महात्मा जी का नंगोटी भसेंगे, साड़ी नहीं पहनेगी तो कैसे लाज बचाएगा। द्रौपदी कीमती साड़ी को चीर दिया, उपकार इसे कहते हैं। और साड़ी के टुकड़ा को किसी तरह से पहनकर कटी प्रदेश को ढककर दुर्वासा ऋषि बाहर निकले तो दुर्वासा ऋषि ने द्रौपदी को आशीर्वाद दे दिया, जाओ बेटी नाल वाला कोई दिन बताते सुहाग तुम्हारा यतल रहे, माथे से सिंदूर ना खाली हो, पढ़ देता हूँ यह बेटी तुम वीर कुंवारी वाली।
जाओ बेटी, तुम जब साड़ी चीर कर मेरे लाज को बचा दिया, हम भी आशीर्वाद देते हैं कि तेरे शरीर से साड़ी नहीं घटेगी, तेरे शरीर की साड़ी घटेगी तो पूरा भगवान करेंगे। एक बार दुर्वासा ऋषि को द्रौपदी ने साड़ी चीर कर दान किया। एक बार शिशुपाल ने कृष्ण भगवान को 101 गाली दे दिया। 101 गाली तक बर्दाश्त करने की क्षमता है तो कृष्ण भगवान की। लोग तो 3-4 गाली में ताली बजाने लगते हैं। महाप्रसाद के बारे में लेकिन कृष्ण भगवान ने 101 गाली शिशुपाल का बर्दाश्त किया। नहीं ज्यादा बर्दाश्त, तब ये कमजोर समझे। कृष्ण भगवान शिशुपाल के ऊपर अपना चक्र चला दिया। शिशुपाल का गला तो कट गया, लेकिन कृष्ण भगवान की उंगली भी कट गई। कृष्ण भगवान की उंगली कट गई तो खून भी बहने लगी। राधा, रुक्मिणी, सती भामा सबके सब पुराना खोजने लगे। कोनो पुराना धुरान होते न, महाप्रसाद है, महाप्रसाद बन गया, खाइए आइए। लेकिन द्रौपदी जैसे सुनी कि भगवान की उंगली कट गई, रोती ही दौड़ पड़ी भैया, और भगवान की उंगली से खून बहते देखकर द्रौपदी कीमती साड़ी चीर कर भगवान की उंगली में पट्टी बांध। एक तो दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद दिया था, भगवान ने भी वचन दे दिया, जाओ बहन साड़ी का ब्याज जोड़ जोड़ कर तुमको एक दिन साड़ी दे देंगे। दो जगह साड़ी चीर करके डाला। जब भारी सभा में दुशासन द्रौपदी को घसीट कर ले गया और दुर्योधन ने कहा इसने हमको अंधा का बेटा अंधा कहा है, ये अंधा की नगरी है, इसके शरीर में जितना वस्त्र है उतार करके नीचे कर चीर खींच पूरी नंगी कर जंघा पर अभी बैठाऊंगा, कही हुई उन बातों का मैं बदला अभी चुकाऊंगा। शरीर से वस्त्र उतार दो, वस्त्र हिल करके मेरे जांग पर इस द्रौपदी को बैठा दो। जब दुशासन द्रौपदी साड़ी खींचने लगे, 5 पति द्रौपदी का हार गए थे जुआ में, वो तो सर झुका नहीं, किसी ने रक्षा नहीं किया। तब द्रौपदी ने भगवान को याद किया। भगवान ने तो वचन पहले दिया था, भगवान आए किसी को पता नहीं चलने दिया। द्रौपदी के साड़ी में जाकर के कृष्ण भगवान साड़िये बन गए। एक झटका मारते दुशासन 52 हाथ साड़ी निकलता था, रंग बिरंग के साड़ी। रंग का नाम सुनिए, सुंदर श्याम सफेद बैगनी, ढेर भूसा ढेर जिनगिन वो नवलायु हैं, लाल गुलाबी गुलखैरी वो बादामी रंग काल शाही वो काली रंग दर्शायु हैं, फांसी मुल्तानी प्याजी जफरानी रंग बहुधानी आसमानी ले आयु हैं। द्रौपदी के काज ब्रिजराज बजाज मानो लाद के जहाज पट द्वारका से लायु हैं। दुब्बे के दुब्बे ढेर साड़ी की बनी पहाड़, साड़ी बिच नारी भी कृष्ण गुण गाई। लाल रंग सबल रंग रंगन से रंग निकलते थे। दुर्योधन 100 भाई थे, 3 आग जलाए जलते थे। द्रौपदी ने तो थोड़ा सा साड़ी दान किया, भगवान ने इतना साड़ी बढ़ाया। साड़ी खींचते खींचते दुशासन 100 भाई कौरवों को बुखार लगा। लेकिन आज दुख की बात है, हमारे देश में अब क्या हो रहा है, भारत की संस्कृति सभ्यता आज अब विलीन होते जा रहा है। द्रौपदी साड़ी पहनी थी,
तब न दुर्वासा ऋषि लाज बचाए साड़ी चीर कर भगवान की उंगली में साड़ी चीर करके पट्टी बांध दी। अब तो लगता है 50 वर्ष के बाद माँ बहन साड़ी पहनेगी नहीं पहनेगी। कहीं महात्मा जी का नंगोटी भसेंगे, साड़ी नहीं पहनेगी तो कैसे लाज बचाएगा। समाज में ये ज्ञान होना चाहिए, हर माँ बाप को चाहिए बाल बच्चे को जो भारत संस्कृति है, जो वस्त्र है वही पहनना चाहिए। मोबाइल टीवी पर जैसा देखते हैं वैसा नकल नहीं कर, साड़ी पहनना। द्रौपदी साड़ी पहनी थी, साड़ी चीर करके दान किया। साड़ी नहीं पहनेगी महात्मा जी का लाज कैसे बचे। बच्चा रोने लगता है तो माँ क्या करती है, यहाँ चल से बच्चा के मुंह पोंछती है, साड़ी पीढ़वे नहीं करते दिया चढ़ा कहाँ से आती। इसलिए जीवन में चाहिए साड़ी का प्रयोग करें, एक दूसरे का भलाई करें। कर भला हो गए भला, जरा करके भलाई देख ले। कर बुरा हो गए बुरा, जरा करके बुराई देख ले। भगवान श्री राम कहते हैं बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है। मनुष्य शरीर पाने का मतलब है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा साधन भजन करके इस आवागमन के दुख से अपने को बचा लीजिए। नहीं तो बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार दुख सहन करना, इस जीव को बहुत कष्ट होता है। भगवान अपने प्रजागण से कहे हैं, आइए यही थोड़ा देर हम सेवा किए हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब प्रसाद बैठ रहा है, घंटा महाप्रसाद घंटा कह दियो नहीं तो लोग बहनों चल बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। प्रसाद। हाँ हाँ, खिचड़ी खिचड़ी महाप्रसाद। अच्छा ठीक है, महाप्रसाद का व्यवस्था है, आप प्रसाद लेकर ही यहाँ से जाएंगे। आइए।